दोस्तों, वैसे तो इमोशंस के ऊपर आपने और भी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मास्टर योर इमोशंस में आपको वह मिलेगा जो आपको उन किताबों से नहीं मिला होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उससे हम दुखी या सुखी होते हैं, यह सब हमारे इमोशंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने इमोशंस को समझकर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो हम लाइफ में बहुत सारे अनावश्यक दुख से बच जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर ऑडियो बुक अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात तो यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल वालों ने बताया, ना ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है, हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी ना किसी तरीके से जेनेटिकली एनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो। देन योर ब्रेन स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। यही रीजन है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। रिजेक्शन के बाद निगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं, माइंड का पहला काम आपको कुछ करना नहीं होता। इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामीन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? मैं आशा करता हूँ सुना ही होगा। यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है। चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामीन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। वह है आपका वक्त, यानी कि आपका प्रीशियस टाइम। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में वह डोपामीन रिलीज होने से मिलती है। यह हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं, सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है।
उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशंस को रिलीज करता है, वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो, तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगले क्वेश्चन का आंसर देते हुए ऑथर कहते हैं, व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन। इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो, इसके सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, स्पीक इल, थिंक इल, द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू वेल। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो आपको मोटिवेट करेगा सक्सेस पाने के लिए। आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारे इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप क्या फील कर रहे हैं? अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें तो ज्यादातर इमोशन हमारे थॉट्स का रिजल्ट ही होता है। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर, आपकी आवाज, क्या खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं, यह भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे ऑथर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाउ इमोशंस इम्पैक्ट योर स्लीप। आपने कभी ना कभी यह बात तो नोटिस की ही होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हो, अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बनाकर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। आगे हमें ऑथर यह बताते हैं कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% तक बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और हमारे इन्वायरमेंट आपके इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपने अक्सर यह चीज नोटिस की होगी कि अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। यहाँ पर ऑथर ने हमें यह बताया है कि कैसे हम अपने नेगेटिव इमोशन से बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाली इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद
उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा निगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वह डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी नेगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए, निगेटिव इमोशंस को नोट करो, खुद से यह सवाल करो, आपको यह नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को लेट्स गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता हो तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से निगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। आगे ऑथर हमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज बना रखी है। ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमजोर बने हैं। पहले तो यह बात आप लोग सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए? मैं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ठोकरें जरूर खाई होंगी, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहली, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। दूसरी, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए। और तीसरी, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजंस हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो, उसे अपनी लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। पहला, सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए। दूसरा, उसे एनालाइज करो। और तीसरा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वह डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा। मगर आज देखिए, वह वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें या लोग आज भी खलते हैं। तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। निगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी खुद को तकलीफ देना है। उसे खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफी मांगनी पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े, तो देर बिल्कुल ना करें। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए
जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वह बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। वह इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो इफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशंस तो हर्ट होंगे, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस जवाब को हाँ में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।